बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। विटामिन की तरह मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है ना वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और रिटन एग्जाम जो है उसका उसके लिए भी अहम है। हम इम्पोर्टेंट मिनरल्स, उनके सोर्सेज और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उन पर बात करेंगे। मिनरल बेसिकली ज़मीन में और पाए जाने वाले वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। याद रहे कि ये इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि हमने विटामिन में बात की थी कि वो ऑर्गेनिक होते हैं। मिनरल्स की मेजर टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं जिन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, मेजर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट बेस्ड क्वांटिटी। अगर ज़्यादा मिकदार में चाहिए तो मेजर एलिमेंट्स है और थोड़ी मिकदार में जो चाहिए होते हैं उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनमें कैल्शियम, क्लोरीन, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और सल्फर हैं। जबकि ट्रेस में देखा जाए तो आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन, कॉपर, सिलीनियम और जिंक वगैरह हैं। अब हम इनके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। कैल्शियम जो है ये बोन और टीथ फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ब्लड क्लॉटिंग और नर्व ट्रांसमिशन में भी इसका रोल होता है। और इसी तरह इसके सोर्सेज में अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑरेंज, चिया सीड्स वगैरह में ये एक्सेसिव क्वांटिटी में पाया जाता है। डेफिशिएंसी अगर इसकी देखें तो इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ओस्टियोप्रोसिस जैसी डिजीजेज होती हैं, हड्डियों की बीमारियां होती हैं और मसल क्रैम्प्स भी होते हैं। और अगर इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी हो यानी हाइपर कैल्सीमिया हो, अगर कम हो तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले अपलोड होने वाली वीडियो, विटामिन की जो वीडियो है उसमें इसके ऊपर डिटेल से बात की हुई है। तो हाइपर कैल्सीमिया जो है इसके सिम्टम में वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन है। अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो बोन और टीथ फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो विटामिन डी की डिटेल्स में हमने बता दिया है कि किस तरह ये स्टमक से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन डी के थ्रू प्रमोट होती है और उसके बाद जो है वो बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो ये फ्लूइड रेगुलेशन करता है बिटवीन सेल्स और सेल लेयर्स और नर्व ट्रांसमिशन भी इसका रोल होता है। और इसके जो जहाँ भी सोडियम क्लोराइड, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होता है। जहाँ सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करना हो पॉजिटिव आयन का नर्व ट्रांसमिशन में, तो क्लोराइड मूव करता होता है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें तो इसके सोर्स में कॉमन साल्ट, जिसे टेबल साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो इसका मेजर सोर्स है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोजर की, यानी अगर क्लोरीन गैस का एक्सपोजर हो जाए तो उससे क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का मसला आता है और पल्मोनरी एडिमा यानी फेफड़ों में पानी पड़ वो हो जाता है। इसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम की एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। और फिर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी क्लोरोफिल में कौन सा जो है वो मिनरल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल का सेंट्रल में मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। और इसके सोर्सेज में देखें तो पंपकिन, एलिमेंट, स्पाइनेच वगैरह जो है वो हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी है वो। और डेफिशिएंसी अगर इसकी होगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ फेलियर होगा और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये भी कैल्शियम की तरह बोन और टीथ फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका सोर्स जो है वो डेयरी, रेड मीट, सी फूड, नट्स और लेग्यूम्स हैं। और पोमीग्रेनेट यानी अनार जो है इसका रिच। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो फास्फोरस की डेफिशिएंसी से बॉडी से कैल्शियम का लॉस होता है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है और जो इन्फेक्शन है उसके रिस्क इंक्रीज होता है, यानी वल्नरेबल टू इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन। उसके बाद अगर हम पोटाशियम की बात करें तो ये भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। लाइक अगर हम किडनी की बात करें तो वहाँ से जो यूरिनेशन के थ्रू वाटर लॉस होना होता है उसको सोडियम और पोटाशियम ही बेसिकली रेगुलेट कर रहे होते हैं। और नर्व ट्रांसमिशन में भी पोटाशियम का बहुत अहम रोल है एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन में। इसका बेहतरीन सोर्स जो है वो बनानाज हैं, पोटैटोज और ड्राई फ्रूट्स हैं। और अगर बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोकलीमिया, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पोटाशियम लेवल का कम होना हाइपोकलीमिया कहलाता है और इसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज हो जाते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। और अगर हाइपरकलीमिया होगा यानी पोटाशियम लेवल बढ़ा होगा ब्लड में, तो उससे क्या होगा, हार्ट पल्पिटेशन, हार्ट थरथराएगा और नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह की भी सिम्टम्स आएंगी। उसके बाद अगर हम सल्फर की बात करें तो ये भी एसिड बेस बैलेंस में मेंटेन करता है और लिवर फंक्शन में रोल प्ले करता है। ये गार्लिक, ऑनियन, एग वगैरह में पाया जाता है।
और इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो स्किन और जॉइंट के प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगर इसकी एक्सेस होगी तो ये ब्रेन डैमेज कर सकता है इन केस ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी, जबकि इनिशियल फेज में वही वोमिटिंग, नोजिया और इस तरह की सिम्टम्स आएंगी। अगर हम बात करें सोडियम की तो ये बहुत अहम मिनरल है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। लाइक अगर किसी में सोडियम की कमी होगी बॉडी में तो बॉडी से ज़्यादा पानी निकल जाए, उसके अंदर बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सोडियम की कंसंट्रेशन मौजूद होगी तो वो बॉडी पानी को रिटेन करेगी और यूरिनेशन कम होगी। इसी तरह नर्व का फंक्शन जो है वो एक्शन पोटेंशियल में भी सोडियम का बहुत अहम रोल है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो वही स्टेबल सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, सनफ्लावर सीड्स, पाइनएप्पल और कोकम्बर वगैरह जो है उसमें सोडियम की एक्सेसिव क्वांटिटी पाई जाती है। और इसकी अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाए ब्लड में तो उसे हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। अगर हाइपोनेट्रीमिया होगा तो उससे क्या होगी, लिथार्जी, थकावट, सुस्ती, कंफ्यूजन, कोमा, इवन डेथ भी हो सकती है। और हाइपरनेट्रीमिया की अगर करें, एक्सेसिव क्वांटिटी हो जाए अगर, क्या होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिटेन करेगी, अडीमा होगा, आपके हाथ पाँव, जिस्म, बॉडी जो है वो स्वेल कर जाएगी, और हाइपरटेंशन जो है वो होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कॉपर की बात करें तो ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और इसके सोर्सेज में सीड्स हैं, जितने भी हमारे होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, चॉकलेट वगैरह में कॉपर पाया जाता है। और इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो फिर, क्योंकि हमने कहा है कि रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में है, तो अनीमिया हो जाएगा, बोन ग्रोथ जो है, इम्पेयर्ड बोन और नर्वस टिश्यू डेवलपमेंट होगी, न्यूरॉन्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा और बोन्स के ऊपर भी। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी यानी एक्सेस क्वांटिटी बॉडी में मौजूद हो तो लिवर डैमेज कर सकती है और एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स वगैरह करा सकती है। फ्लोरीन की बात करें तो ये बोन स्ट्रक्चर मेंटेनेंस में रोल प्ले करती है और टीथ के जो ब्रेक डाउन है उसको प्रिवेंट करती है। अगर हम देखें तो ये कॉफ़ी, प्रोसेस ड्रिंक और टूथपेस्ट में स्पेशली आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते होंगे कि फ्लोराइड का एलिमेंट जो है ना उसमें शामिल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेंटल कैरीज हो जाएंगे, दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, भुरना शुरू हो जाएंगे, और ओस्टियोप्रोसिस, हड्डियां भी भुरना शुरू हो जाएंगी। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, ज़्यादा क्वांटिटी बॉडी में मौजूद हो, तो फिर क्या होता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ हो जाती है, टीथ के ऊपर वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, टीथ वाइट होते हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम आयोडीन की बात करें तो कंपोनेंट जो है ये बेसिकली आयोडीन जो थायराइड हार्मोन है उसका कंपोनेंट है, यानी उसकी फॉर्मेशन में इसका होना ज़रूरी है। T3 ट्राई आयोडो, अब जो आयोडो का मतलब है वो आयोडीन के 3 एलिमेंट हैं, ट्राई आयोडो या टेट्रा आयोडो होते हैं वो। और इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हम आयोडाइज्ड साल्ट यूज़ करते हैं, 3 मिला नमक, एग, बीफ लिवर और फिश वगैरह, इनमें जो है ये आयोड होता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्वाइटर होता है, गले का जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो स्वेल कर जाता है। और अगर इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी हो जाए तो वो थायराइड कैंसर की तरफ लेके जा सकती है। उसकी रीज़न क्या है, जब एक्सेसिव क्वांटिटी होगी तो फिर वो हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन है, उस पर एक और हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो जब वहाँ थायराइड की एक्सेसिव क्वांटिटी होगी तो फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा और थायराइड ग्लैंड को बार बार कमांड देगा कि आप थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करो, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करो। उससे क्या होगा, ओवर बर्डन होगा और जो ग्लैंड है वो कैंसरस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जितने मिनरल्स हैं इनकी आज के दौर में एक्सेस कम देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और इसके बाद अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल रेड नज़र आते हैं। और ये रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में आयरन जो है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल के तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है एज ए हीम। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी आयरन यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो सोर्सेज में एनिमल फ्लैश, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स और लीफी वेजिटेबल्स, ये जो है ना वो मेजर सोर्स है आयरन का, जैसे पालक वगैरह है। उसके बाद डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आयरन ज़रूरी है, और जब वहाँ आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो रेड ब्लड सेल अफेक्ट होंगे, और रेड ब्लड सेल का कम होना अनीमिया कहलाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। और अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में होगा
तो फिर क्या होगा, लिवर सिरोसिस हो सकती है, लिवर का जो फंक्शनल पैरेन्काइमा है वो फाइब्रोज्ड हो जाएगा। इसके फिर हम बात करें सेलेनियम की, तो सेलेनियम जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि माइक्रो मिनरल के तौर पे हम ले रहे होते हैं। ये भी प्रिवेंट करता है फैट और अदर बॉडी केमिकल्स की ब्रेकडाउन को। और जब हम बात करें इसके सोर्सेज की, तो मीट, एग, सी फूड और सनफ्लावर इसके सोर्सेज हैं। और ये ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन इंड्यूस कराता है अगर इसकी मिकदार की डेफिशिएंसी हो जाए, और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो फिर किडनी और हार्ट जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जिंक की बात करें तो ये भी हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मैनी एंजाइम्स एज ए कोफैक्टर, और ये डाइजेशन और सेल रिपेयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह में अहम रोल प्ले कर रहा होता है। इसके सोर्सेज में देखें तो मीट, फिश, सी फूड और एवोकाडोज होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन रैशेज हो जाते हैं, वाउंड हीलिंग स्लो हो जाती है। और बच्चों में अगर देखें तो जिंक सल्फेट के साशे दिए जाते हैं, बिकॉज उनमें अगर जिंक की कमी होगी तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, ग्रोथ फेलियर होगा। और अगर हम देखें इसकी टॉक्सिसिटी को, तो अगर इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी बॉडी में मौजूद हो तो आपके अंदर जो गुड कोलेस्ट्रोल है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उनका लेवल ये कम कर देगा और बॉडी में कॉपर की भी कमी करा देगा जिंक, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ तो। उसके बाद हम देखें तो हमारा आज का जो लेक्चर था वो था मिनरल्स पे। मिनरल्स और विटामिन्स जो है ये एज ए रिटर्न जो है सीएसएस में बहुत अहम टॉपिक है, और हमारी लाइफ में भी देखा जाए तो इनका मेजर जो है वो रोल है डेली रूटीन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है ना आपको पसंद आया होगा। काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।